जब रिश्ता एक कदम आगे बढ़ा। रात की सन्नाटे में नानी के घर के बाहर खड़े आरव और अनाया के बीच एक अलग ही जादू था। हवा धीमी, चांद हल्का सा धुंधला, और दो दिल पहली बार इतनी गहराई से एक दूसरे को पकड़कर खड़े थे। पापा ने दरवाजा खोला। अचानक पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। पापा खड़े थे, कपड़े थोड़े अस्तव्यस्त, चश्मा टेढ़ा, पर आंखों में वही चिंता। ये इतनी रात को कौन है? फिर उन्होंने देखा गेट के पास खड़ा आरव। भीगे बाल, थका हुआ चेहरा, पर आंखों में साफ सच्चाई। अनाया ने तुरंत कहा, पापा, ये आरव है। और पहली बार उसे डर नहीं लगा ये कहते हुए। पापा 2 सेकंड चुप रहे, फिर बोले, इतनी रात में यहाँ कैसे? आरव धीरे से बोला, अंकल, वो अकेली थी और मैं उससे दूर नहीं रह पाया। पापा ने उसे देर तक देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गहराई थी। फिर उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ। अनाया दंग। वो सोच रही थी पापा नाराज होंगे, लेकिन इसके उलट पापा का चेहरा पहली बार नरम था। नानी का प्यारा स्वागत। नानी कमरे से बाहर आईं। आरव को देखकर बोली, अरे, फिर से आ गया? अच्छा है, अच्छे लोग बार बार आते हैं। आरव शर्मा गया। अनाया हंस पड़ी। पापा ने भी हल्की मुस्कान दबा ली। माँ की आंखें खुली। माँ कमरे से आवाज दी, अनाया। कौन आया है? अनाया अंदर गई। माँ ने देखा, आरव। माँ मुस्कुराई, कमजोर पर बेहद सच्ची मुस्कान। तुम आ गए? आरव ने सिर झुकाया। जी। आप कैसी हैं? माँ ने धीमे से कहा, अब ठीक हूँ। मेरी बेटी अब अकेली नहीं है। ये वाक्य सीधे आरव के दिल में उतर गया। उसकी आंखें एक पल के लिए भर आईं। पापा का बड़ा फैसला। कुछ देर बाद सब बैठ गए। नानी और माँ सो गईं। पापा पानी पीते हुए बोले, रात हो गई है, रहोगे? ये सुनकर अनाया का दिल धड़क उठा। आरव ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो। पापा बोले, नहीं, तुमने यहाँ आकर मेरी बेटी का साथ दिया है, तो ये घर भी तुम्हारा ही है। ये वो वाक्य था जिसने आरव के भीतर सालों पुरानी खालीपन को भर दिया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक उठीं। वो बस इतना बोला, धन्यवाद, अंकल। अनाया और आरव पहली रात साथ सब सो चुके थे। अनाया छत पर आई। ठंडी हवा चल रही थी। आरव भी ऊपर आया। दोनों एक चटाई पर बैठ गए, कंधे से कंधा मिलाकर। चांदनी उन पर गिर रही थी। अनाया ने धीरे से पूछा, थक गए? आरव ने कहा, अगर थकान का मतलब तुम्हें पाना है, तो मैं हर दिन थकूंगा। अनाया का दिल हल्का सा कांपा। वो धीरे से उसका हाथ पकड़कर बोली, आज पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मैंने कभी किसी के लिए इस तरह महसूस नहीं किया। अनाया, तुम मेरी जिंदगी में पहली राहत हो। अनाया की आंखों में आंसू भर आए, पर इस बार ये आंसू खुशी और अपनापन के थे। वो पल जो दिल में बस गया। हवा चल रही थी। अनाया के बाल चेहरे पर गिर रहे थे। आरव ने बहुत धीरे से उसकी लटें कान के पीछे की। उनकी आंखें मिली, धीमे, गहरी और बहुत सच्ची। अनाया ने महसूस किया कि उसका दिल आरव के सीने की तरफ खिंचता जा रहा है। आरव ने हल्की आवाज में कहा, अनाया, हम्मा, क्या मैं कुछ कहूं? कहो। आरव ने उसके हाथ को अपने दिल पर रखा। ये अब सिर्फ तुम्हारा है। अनाया की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली,
फिर मेरा दिल भी अब सिर्फ तुम्हारा है। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में ले लिया, धीरे संभलकर, जैसे कोई नाजुक चीज थाम रहे हों। आसमान गवाह था कि ये दो दिल अब अलग नहीं हो सकते। रात के सन्नाटे में पहली बार एक दूसरे की बाहों में शांति मिली। पहली बार दोनों ने महसूस किया, सही प्यार वो नहीं जो परफेक्ट हो, सही प्यार वो है जो टूटे दिलों को जोड़ दे। कहानी अब और गहरी होने वाली है, और जल्द ही उनके रिश्ते की अगली परीक्षा आने वाली है। एपिसोड 17। इसमें आरव की कुछ दिनों बाद दोबारा वापसी, अनाया की मां का बड़ा इम्प्रूवमेंट और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अनाया के पास से एक शख्स की वापसी।